देश आपने चलाया है, ये देश के आप शासक रहे हैं, अगर इन लोगों को फिर मौका मिल गया तो ये पूरे देश पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए आपसे नफरत करने वाले लोगों ने आपको टच नहीं किया, बल्कि आपके लाइफलाइन संविधान को नुकसान पहुंचाने का उन्होंने पूरा प्लान बना लिया है। और अगर संविधान को नुकसान पहुंचाया गया तो ना आप प्रधान बनेंगे, ना बीडीसी बनेंगे, ना एमएलए बनेंगे, ना एमपी एमएलए बनेंगे, ना मुख्यमंत्री बनने का मौका लगेगा, ना कभी आप राज्यपाल और राष्ट्रपति बन सकते हैं। इतना ही नहीं, ना आप कभी आईएएस बन सकते हैं, ना जज बन सकते हैं, ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना इंजीनियर बन सकते हैं, अगर संविधान को इन लोगों ने हटा दिया। अब संविधान से लगभग 100 करोड़ लोग भारत में हैं जो संविधान से लाभ पा रहे हैं, डायरेक्ट लाभ पा रहे हैं। लेकिन 100 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ भी लोग ऐसे नहीं हैं जो आज संविधान के साथ खड़े हैं, जो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा स्थिति बहुत गंभीर है और ये पूरा प्लान है उनका कि वो संविधान बदलेंगे और बदल करके हमें वहीं ले जाएंगे जहां से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें उठा के लेकर आए। अगर ऐसा हुआ तो न किसी का मकान बचेगा, न रोजगार बचेगा, न इज्जत बचेगी। इसलिए ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को साथ साथ आना बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, संविधान से पहले जो भारत था, उस भारत में महिलाओं को कोई मान सम्मान नहीं था। महिलाएं ठाकुरों की भी थी, ब्राह्मणों की भी थी, बनियाओं की भी थी और एससी ओबीसी की सभी जात की महिलाएं थी। महिला मतलब आधा भारत, इन लोगों को कोई मान सम्मान नहीं था। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो एक बहुत बड़ा आपको अधिकार दिया, पति अगर आपको परेशान करे, इज्जत सम्मान न करे तो आप उससे तलाक ले सकते हैं। पहले ये परंपरा नहीं थी, वो चाहे जितना आपको मारे, चाहे जितना बेइज्जती करे, लेकिन आपको 7 पामरे डल के आपकी आ गई, आपके उसके घर में रहना है, वो आपको मार भी सकता है। लेकिन बाबा साहब ने नियम बना दिया। पहले परंपरा थी कि कोई महिला बच्चों को गोद नहीं ले सकती थी, चाहे लड़का हो लड़की हो। लेकिन बाबा साहब ने उस परंपरा को तोड़ा और अधिकार दिया कि अगर आपके संतान नहीं है तो आप बच्चों को गोद ले सकते हैं और सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं और उन्हें आप अपना बच्चा घोषित कर आप अपनी संपत्ति उन्हें दे सकते हैं। इतना ही नहीं, संविधान से पहले माँ बाप की संपत्ति पर बेटों का अधिकार होता था। बाबा साहब ने कहा कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, अब माँ बाप की संपत्ति पर बेटा बेटी दोनों अधिकार पा सकते हैं। ये नियम ये बाबा साहब ने बनाया। इतना ही नहीं, मेरी माताएं बहनें जब प्रसव का दौर होता था, जब उनके पेट में बच्चा होता था तो सरकारी छुट्टी नहीं मिलती थी, उन्हें कोई रियायत नहीं मिलती थी। लेकिन बाबा साहब ने कानून बनाकर आपको प्रसव की छुट्टी दिलाई, इतना उनके मन में मानवता थी। अब ये लाभ अकेला एससी ओबीसी को ही नहीं मिला, ये ठाकुरों की महिलाओं को भी मिला, ब्राह्मणों की महिलाओं को भी मिला, बनियों को भी मिला, सबको लाभ मिला इसका। लेकिन वो लोग बाबा साहब को नहीं मानते। इतना ही नहीं, पहले पुरुष 1 महिला, 2 महिला, 4 महिला, 5 महिला रखता था। अब अगर कोई दूसरा रखेगा तो कानूनन जुर्म होगा, जेल चला जाएगा। नियम है कि नहीं है? ये बाबा साहब ने बनाया है। और फिर भी माताएं बहनें बाबा साहब के साथ नहीं जुड़ रही हैं इतना लाभ देने के बाद। मैं तो कह सकता हूं कि तमाम देवी देवता हुए नहीं हुए, इन लोगों ने इतना भला आपका नहीं किया है जितना भला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल बना करके आपको लाभ दिया है। आप सभी लोगों को बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए। बाल विवाह पर बाबा साहब ने रोक लगाई। पहले 5 साल की लड़की की शादी कर देते थे और बाद में गोना होता था जब बड़े हो जाते थे तब। अब बाबा साहब ने नियम कर दिया कि जब बच्चा बालिग हो जाएगा, समझदार हो जाएगा और वो भी लड़की, तभी आप उसकी शादी कर सकते हैं। और 18 साल से पहले अगर आपने की आप जेल भी जा सकते हैं। ये बाबा साहब ने नियम आपके लिए बनाया और ये नियम सब पर लागू है। महिलाएं
आईएएस बन सकती हैं, जज बन सकती हैं, हवाई जहाज उड़ा सकती हैं, प्रधान बन सकती हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री पहली बार बनी तो उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा था कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं को समानता का अधिकार न दिया होता तो हम, मेरे जैसी इंदिरा गांधी कभी भी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। तो ये सारे अधिकार बाबा साहब ने दिलाए। अब जो आपसे नफरत करने वाले लोग हैं, जो जाति नफरत आपसे करते हैं, आपका बड़ा घर, आपके अच्छे कपड़े, आपका ज्ञानवान होना, आपका अच्छा घर उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो लोग संविधान के तहत आपको गरीब बनाना चाहते हैं। जैसे नौकरियां अभी खत्म कर दी, 10 साल बाद पूरे समाज में कोई आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई इंजीनियर नहीं मिलेगा, कोई आईएएस नहीं मिलेगा, कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी नौकरियों का ये लोग निजीकरण कर रहे हैं और निजीकरण में कोई आरक्षण हमारा नहीं। बहुत बुरी स्थिति में भारत जी रहा है, लेकिन फिर भी मुर्दा लोगों में जान नहीं आ रही है, मरे लोगों में जान नहीं आ रही है, फिर भी लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं। हमारे जैसे लोग गांव गांव घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ठंड में मैं इतनी दूर से, बताइए, दिल्ली से चलकर, भाई हम भी लोहे के नहीं बने, स्टील के नहीं, हम भी हार मास के, हमें भी ठंड लगती है, हमें भी भूख लगती है, और हम लोग आपको जगाने के लिए आए, फिर भी ये लोग इतने ज्यादा सो गए नींद में कि ये लोग कार्यक्रमों में नहीं आते। इससे ये साफ जाहिर होता है, ये दुश्मन हमारे जानते हैं कि संविधान मिटा दो, चाहे नौकरियां मिटा दो, चाहे आरक्षण खत्म कर दो, इन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमारा संविधान खत्म कर रहे हैं। अगर अभी भी हम लोग नहीं जागे, इस मुहिम को आगे नहीं बढ़ाया, तो वक्त बहुत खराब आ सकता है और वो लोग 2025 आने से पहले इस संविधान को बदलकर नया संविधान लागू कर देंगे और एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, एक राजाज्ञा जारी करेंगे कि 5 लाख से ज्यादा जिस SC OBC के पास जमीन है, पैसा है, संपत्ति है, उसे हिंदुस्तान की संपत्ति या भारत की संपत्ति घोषित किया जाता है। बताओ आप क्या करोगे? कुछ करोगे? इसलिए ये वक्त है लड़ने का, ये वक्त है इकट्ठे होने का, ये वक्त एक दूसरे का साथ देने का, ये वक्त है। बाबा साहब ने आज के 60 साल पहले हमें बौद्ध बनाया। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, ओबीसी को तो छोड़ो, वो तो हिंदू धर्म को ढो रहा है, कॉमन ढो रहा है, उसकी तो हम बातें नहीं करेंगे। हम तो रिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे। 23-24% समाज पूरे भारत में रहता है। आज दिन तक 2% लोग भी बौद्ध नहीं बने। आज दिन तक रिजर्व कैटेगरी के लोगों में से 2% लोग रजिस्टर्ड बौद्ध नहीं बने। बस थोड़ा बहुत मान लेते हैं, इधर भी आ जाते हैं और उधर भी चले जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? इसीलिए ना हिंदू धर्म में आपकी गिनती है और ना बौद्ध धर्म में गिनती है। मैंने लगभग इंडिया के बाहर 22 देशों की यात्रा की है। जब मैं विदेशों में होता हूं तो वहां के लोग मुझे पूछते हैं कि इंडिया में बौद्धों की संख्या कितनी है, तो मैं बताता हूं कि सरकार यहाँ की हिंदूवादी है। मुझे वो लोग दर्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ 30-40% रहते हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए हम लोग झूठ बोल करके आते हैं। अगर उन्हें बताएं कि भारत की भूमि में, संविधान के भारत में, बुद्ध के भारत में या 2% भी बौद्ध नहीं है, तो कितनी शर्म की बात है कि नहीं है? ना हम लोग बौद्ध बन पाए और ना ही हिंदू रह पाए, बीच में लटके चमगादड़ की तरह हैं। और आज भी ये समाज निर्णय नहीं ले रहा है कि उसे कहां जाना है, ये उसे कहां जाना चाहिए। इसलिए अगर बाबा साहब की बात मानी होती तो हम ईमानदारी से बौद्ध बन गए होते, तो जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, इन सभी देशों से हमारे संबंध स्थापित हो गए होते। भारत में जो ईसाई बन गए वो सब पैसे वाले हो गए, डायरेक्ट उनका जुड़ाव अमेरिका से हो गया। जो मुसलमान हो गए वो अमीरात से जुड़ गए, यूएई से जुड़ गए, उनकी मस्जिदों में पैसा आता है। अब ये बुद्ध विहार बना है, इस बुद्ध विहार में एक भी विदेशी पैसा नहीं लगा होगा। लगा क्या? सब यहीं का दान चंदा लगा है। इसलिए क्योंकि बौद्धों की नजर में भारत में 1% भी बौद्ध नहीं, क्योंकि बीच में लटके हुए लोग हैं। ये ईमानदारी से न बौद्ध बन पा रहे हैं न हिंदू रह पा रहे हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कोई मान सम्मान हम लोगों का नहीं है।
हमारी इतनी बड़ी आबादी बौद्धों की नहीं बल्कि हिंदू धर्म की जातियों की आबादी मानी जाती है और भारत में बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का हिस्सा बना हुआ है। मैं बाबा साहब की अगर बात मान ली होती आप लोगों ने तो आपके घरों में जापान की बहू होती, थाईलैंड की बहू होती, कोरिया की बहू होती, अंतर्राष्ट्रीय आपकी शादियां होने लगती, आपकी बेटियां जापान में ब्याही जाती, तो जापान के जो पैसे वाले लोग हैं फिर आपको गरीब नहीं रहने देते, वो आपका पहले अच्छा घर बनवाते, अच्छा बढ़िया शौचालय बनवाते, बड़े घरों में एसियां लगाते, कारें दिलवाते। अगर रिश्तेदार गरीब होता है तो मदद करता है कि नहीं करता है? करता है। और बहुजन समाज में नहीं करता, मैं मानता हूं। ठाकुरों, ब्राह्मणों में, बनियों में सब एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन यहाँ एक दूसरे की टांग और खींचते हैं। मदद करना तो छोड़ो, ये लक्षण हमारे छोटे होने के हैं, ये लक्षण हमारे निम्न होने के हैं, ये लक्षण हमारे नीच होने के हैं। इसीलिए वो गर्व से हमें छोटा आज भी कहते हैं, आज भी वो हमें गालियां देते हैं, मूंछों पर हमें मार दिया जाता, अच्छे बाल रखने पर मेरी हत्या कर दी जाती, घोड़ी पर चढ़ने पर मुझे मार दिया जाता, इसलिए क्योंकि हमारे अंदर के भी भाव अच्छे नहीं।